हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 34 इंचेस। अगर आप मुझे किसी भी ड्रेस का डिज़ाइन या फिर फोटो भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और ये सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कपड़े को सिंगल एक फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है और ये ओपन साइड है, ये फोल्डेड वाली साइड है। अब हमें ये ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से में ओपन साइड से यहाँ पे आधा इंच के लिए मार्जिन का निशान लगाना है। तो आधा इंच पे निशान लगा के इसको मैं पहले स्ट्रेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ मार्जिन से नीचे को मैं इसकी लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। मेरे मेजरमेंट पे शर्ट की नाप है 25 इंच रेडी नाप। तो 25 इंच पे इस तरह से निशान लगाए और 1 इंच का मार्जिन, तो 26 इंच पे टोटल मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर इस हिस्से में हमें अंदर को 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस लाइन को हमें स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। और ये जो 2.5 इंच का मैंने मार्जिन अभी लिया है ये यहाँ पे हमारा प्लेकेट बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का प्लेकेट के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंच का मार्जिन इंक्लूड हम नहीं करेंगे, उससे अंदर को शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर्स मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच, उसमें आधा इंच का मार्जिन मैं ले रही हूँ यहाँ पे दबाने के लिए। तो 7 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी हमारा ये शोल्डर का निशान है उतना ही हम नीचे को आर्म होल भी लेंगे। तो आर्म होल पे भी मैं यहाँ पर 7 इंच पे ही एक निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी आपकी बस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज़ है 32 इंच, उसमें मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच और उसमें आधा इंच की लूजिंग, तो 8.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इसको आर्म होल वाले हिस्से पे हमें ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से। अब मैं कमर के लिए निशान लगा रही हूँ। तो कमर हमारे शोल्डर्स से 14 या फिर 15 इंच की दूरी पे आता है। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 15 इंच की दूरी पे आएगा और अगर छोटे साइज़ का है तो 14। तो मैं यहाँ पर 14 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर आपकी है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर 28 इंच है, उसको 4 से डिवाइड किया और लूजिंग ऐड करी तो 7.5 इंच आया। तो 7.5 पे मैंने निशान लगाया। अब हिप के लिए निशान लगाना है। तो हिप राउंड हमारी कमर से 7 इंच नीचे पे आता है, तो 7 इंच नीचे पे एक निशान लगाया। अब यहाँ पर हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है 4 से डिवाइड करें, आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो ये आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो हिप राउंड वाला निशान लगाया था इसके नीचे को सीधाई में हमें नीचे बॉटम से लगभग 3 इंच ऊपर पे एक निशान लगाना है। देखिए बॉटम से 3 इंच ऊपर पे मैंने लगाया है और अब इस निशान को हमें यहाँ पर कोने पे हल्का सा घुमाव देते हुए साइड में ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से, ये राउंड शेप होता है शर्ट में इसलिए। और उसके बाद यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का करीब हमें मार्जिन लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इस मार्जिन को भी मैं स्ट्रेट कर देती हूँ। इसके बाद ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे और जो बॉटम वाला है उसको भी बाहर को स्ट्रेट ज्वाइन करना है। देखिए अब मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ आर्म होल वाले में अंदर को 0.75 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को हमें ऊपर पे स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर ज्वाइन कर देना है इस तरह से। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप आर्म होल का कर्व बना लें। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कर्व का शेप देना है। अब मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से अंदर को मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है, मार्जिन के अंदर पे 2.5 इंच पे मैं नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और नीचे को भी मैं डीपनेस जो है वो भी 2.5 इंच की ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ये जो आर्म होल वाली लाइन थी यहाँ पर हमें
1 इंच 1 इंच नीचे पे एक निशान लगाना है इस तरह से। और ये जो नेक विड्थ वाला पॉइंट है, इसको हमें दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये शोल्डर स्लोप है। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ ओपन वाली साइड का हमारा जो मार्जिन है, इसकी नेक लाइन को हमें आगे को स्ट्रेट नहीं बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा ऊपर को देखिए इस तरह से टेढ़ा करते हुए हमें ज्वाइन करना है। बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा ज्वाइन करना है। मार्किंग पूरी हो चुकी है, अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो नेक लाइन को सेम मार्किंग पे कट किया, शोल्डर्स पे आधा इंच का मैंने मार्जिन लिया है और आर्म होल्स में कोई मार्जिन मैं नहीं ले रही हूँ। मार्किंग के ऊपर ही बाकी को हमें कट करते जाना है। तो ये कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। इसके 2 पार्ट्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो उसके लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है, यहाँ से ओपन साइड है और इस बार मैंने पलट के कपड़े को रखा है, यानी कि ओपन साइड कैमरे की ओर है और बंद वाली साइड मेरी ओर है। इसके बाद फ्रंट वाला पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है और ये जो 2.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था, इसको आप अंदर साइड को इस तरह से फोल्ड कर लें, क्योंकि बैक में मार्जिन नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसकी फोल्डेड वाली साइड पे यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ पर अब हम इसको ट्रेस करेंगे। इसके बाद ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है, यहाँ पर ऊपर को हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ाना है। जो हमने अभी फ्रंट वाले में कम किया था, वो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो 1 इंच पे ही दोनों साइड पे नेक लाइन वाले साइड पे भी हमें निशान लगाना है और इन दोनों को हमें स्ट्रेट लाइन से ऐसे करके ज्वाइन कर देना है। ये 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ाना है क्योंकि बैक वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। आपने नोटिस किया होगा शर्ट में थोड़ा सा कंधा हमारा आगे को आता है। और अब ये जो नेक लाइन वाला है, यहाँ पर आप देखिए बैक की नेक विड्थ भी हमें 2.5 इंच की ही लेनी है, तो 2.5 इंच पे ही निशान लगना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इसको मैं बाहर को स्ट्रेट ज्वाइन कर देती हूँ। इसके बाद बैक का जो नीचे का घुमाव है नेक का, वो आधा इंच का होना चाहिए, सिर्फ आधा इंच का ही मैं बैक में घुमाव देना है। और यहाँ पर आर्म होल वाले को भी मैं ऊपर को स्ट्रेट ज्वाइन कर दे रही हूँ। इसके बाद हमें बैक का आर्म होल का शेप देना है। तो बैक का आर्म होल फ्रंट से आधा इंच का बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से आधा इंच का बड़ा करते हुए मैं बैक के आर्म होल का निशान लगाया मैंने ये। और बाकी का सभी मेजरमेंट सेम इसी तरह से रहेगा। तो ये जो भी हमने मार्किंग करी है, सेम इसी मार्किंग के ऊपर मैं कट कर रही हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं लेना है और नीचे से भी हमें इसी तरह से इसको कट कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग अब पूरी हो चुकी है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो अब मैं स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बचा हुआ कपड़ा लिया हुआ है और कपड़े को एक फोल्ड में इस तरह से रखा है और ये विड्थ है और विड्थ वाइज हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कपड़ा अब हमारा यहाँ पे 4 फोल्ड पे रखा है। अब स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो स्लीव की जितने भी आपके रेडी नाप है, अब उसमें 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले दबाने के लिए। तो मेरे मेजरमेंट में रेडी नाप है 11 इंच और 1 इंच का मार्जिन, तो 12 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इस निशान को हमें स्ट्रेट कर देना है। तो ये इतनी हमारी स्लीव की लेंथ है और जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर लगभग 9 इंच की आ रही है। तो ये किस हिसाब से लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपका आर्म होल है उसमें 1 इंच आप एक्स्ट्रा ऐड करें और फोल्डेड वाली साइड से निशान लगाएं। तो मैं यहाँ पर लगभग 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ फोल्डेड वाली साइड से। अब ये जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पर से नीचे को 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको इस तरह से थोड़ा सा बाहर को मैं मिला दे रही हूँ। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर यहाँ फोल्डेड वाली साइड के टॉप में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप बैक का आर्म होल कर्व बना लें और इस तरह से बैक का आर्म होल कर्व बनाने के बाद हमें यहाँ पर अपना फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बनाना है। इसके बाद फ्रंट के आर्म होल कर्व बनाने के बाद हमें यहाँ पे राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका राउंड आर्म है उसका आप आधा ले लें। तो मेरे उसमें ये 5.5 इंच आ रहा है, तो 5.5 इंच पे निशान लगाए और साइड में 1 इंच का मार्जिन दबाने के लिए। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें कट करना है। तो सबसे पहले बैक का आर्म होल कर्व कट करना है इस तरह से और बाकी का मेजरमेंट सेम इसी मार्किंग के ऊपर कट करना है हमने। कटिंग करने के बाद इसको आप ओपन करके रखें और फिर उसके बाद फ्रंट का आर्म होल कर्व कट करें। तो ये दोनों स्लीव्स की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें इसके लिए नीचे की जो बेल्ट बनेगी वो बनानी है। तो उसके लिए ये बचा हुआ कपड़ा मैंने साइड से यूज़ किया है। 2 पार्ट में दो फोल्ड में कपड़ा रखा है और इसको एक बार हम और फोल्ड कर देना है इस तरह से। और इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल स्लीव की चौड़ाई के जितनी होनी चाहिए, देखिए।
और यहाँ पे इस तरह से निशान हम लगाएंगे। और इसके बाद ऊपर को 2 इंच की रेडी नाप आएगी तो 3 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन दब जाएगा। तो 3 इंच पे निशान लगा के इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए बेल्ट बन के तैयार हो गई है। स्लीव में जो लगेगी, दोनों स्लीव के लिए तैयार हो गया है ये। अब इसमें डिज़ाइन के लिए एक डोरी भी मैं लगाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 छोटे कपड़े के पीस लिए हैं और इनकी चौड़ाई है 2.5 इंच और जो इसकी लंबाई है वो है 5 इंच की। तो स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सिलाई के लिए पहले मैं फ्रंट पार्ट की सिलाई कर रही हूँ। तो जो हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, सबसे पहले कोने में इसका आधा इंच का हमें इस तरह से दबाना है और फिर ये जो हमने निशान लगाया लाइन, यहाँ पर तक इसको फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से इस लाइन तक ही हमें इसको फोल्ड करना है। और अब आप इसमें पहले प्रेस कर लें एक बार अच्छे से। तो अब ये देखिए मैंने इसको एक बार प्रेस से दबा लिया है। अब यहाँ पर हमें इसके कोने में सिलाई लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और सेम इसी तरह से मैंने इसके दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाई है। सेम इसी तरह से लगाना है दूसरे पार्ट में भी। और इसके बाद ये जो ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हम कट कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें बैक में ज्वाइन करना है शोल्डर्स से। तो मैंने पहले बैक का पार्ट लिया है, इसके ऊपर फ्रंट वाला हिस्सा हमें रखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बैक का आर्म होल थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका जो शोल्डर है वो आगे को आएगा, बैक वाले का आगे को आता है इस तरह से, जिससे कि जो कॉलर है वो पीछे को नहीं जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों के शोल्डर्स को मिलाते हुए ज्वाइन करना है। एक शोल्डर ऊपर नीचे अपने आप होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो। हमें बस इसके शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए रखना है दोनों के। तो इस तरह से ऊपर आप मिलाते हुए रखें। यहाँ पर देखेंगे कि ये थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा। अब हमें इसके शोल्डर्स में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसके दोनों शोल्डर्स में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसका जो है कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए आप इसको इस तरह से ओपन करके रखें। इसके बाद आप इंच टेप से इसको मेजर करें। तो ये जो 1 इंच का थोड़ा सा हमारा जो प्लेकेट बाहर को आया है, इसको हमें मेजर नहीं करना है, इससे थोड़ी सी दूरी से हमें इसको मेजर करना स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर से आप इसके कॉलर को मेजर करते जाएं। तो पूरा कॉलर मेजर करना है। तो देखिए 15 इंच का मेरे इसमें आ रहा है, तो 15 इंच का ही मैं यहाँ पे कॉलर कट करूँगी। तो उसके लिए मैंने के कपड़े का पीस लिया हुआ है और अब इस टुकड़े को हमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है। और ये जो कपड़े की विड्थ है वो यहाँ पर आ रही है 9.5 इंच की और कपड़ा 2 फोल्ड में है। तो टोटल ये लगभग 19 इंच की चौड़ाई है और कपड़े की जो लंबाई है वो है 8 इंच की। अब इसको एक बार सेंटर से और फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से कॉलर की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो हमने जो कॉलर नापा था वो आया था 15 इंच का, तो उसका आधा 7.5 इंच पे निशान लगाया और आधा इंच का मार्जिन दबाने के लिए तो 8 इंच पे एक निशान ये लगा और साइड में 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा। अब इस 8 इंच वाले निशान को हमें यहाँ ऊपर पे स्ट्रेट लाइन से टेढ़ा इस तरह से ज्वाइन कर देना है। देखिए, और अब ये जो लाइन है इसके ऊपर पे लगभग आधा इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ बीच से हल्का सा घुमाव देते हुए इसको हमें मिला देना है, हल्का सा घुमाव देना है और इसको इसी मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है ऊपर पे, यहाँ पर 0.25 इंच पे ही एक निशान लगाना है और हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पर ऊपर पे ज्वाइन कर देना है। देखिए, और इसको भी मैं इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पर कट कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कॉलर की कटिंग पूरी हो चुकी है। कॉलर की कटिंग के लिए यहाँ पर हमारे ये 2 पार्ट्स की कटिंग हुई है। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसकी जो नीचे वाली साइड है इसको नहीं, ऊपर की 3 साइडों को हमें सिलना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको चौक से निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये वाली साइड, ऊपर लंबी वाली साइड और यहाँ साइड की, ये 3 साइड हमें सिलनी है। तो ये देखिए मैंने आधा इंच पे यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर इन कॉर्नर्स को हमें टेढ़ा कट कर देना है और इसके बाद इसको हमें सीधी तरफ को पलट देना है। और सीधी तरफ को पलटने के बाद इसके कॉर्नर्स आप अच्छे से निकाल लें और इसके बाद आप इसमें अच्छे से प्रेस कर देंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसमें प्रेस कर दी है। अब इसके बाद हमें इसको शर्ट में ज्वाइन करना है। तो जो शर्ट का कॉलर है ये मैं एक बार नाप के देख लेती हूँ। देखिए लगभग 15 इंच का ही आ रहा है और फिट है बिल्कुल। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्लेकेट है इसके अंदर से हमें इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करना है। इस तरह से पूरी गोलाई में हम इसको यहाँ पे सिल देंगे। तो देखिए ये प्लेकेट है और
इससे थोड़ी सी दूरी से मैं कॉलर को लगाना यहाँ पे स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ से दोनों पार्ट्स को हमें एक साथ सिल देना है। एक एक करके मैं इसको नहीं सिल रही हूँ, दोनों को एक साथ मिलाते हुए ही मैं पूरी गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से धागे निकल रहे हैं, तो इसकी फिनिशिंग के लिए मैंने एक पट्टी ली है और इस पट्टी को मैं यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसमें लगाऊंगी। तो ये कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो यहाँ से रॉ एंड्स दिख रहे हैं, धागे निकल रहे हैं, यहाँ पर के लिए पट्टी लगानी है। तो पट्टी के लिए मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच की और इसको बिल्कुल सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो कॉलर वाला हिस्सा है यहाँ थोड़ा सा आधा इंच आगे को करना है और इस तरह से बैक साइड को इस तरह से पलट देना है। देखिए पीछे साइड को मैंने इसको पलटा और इसके बाद यहाँ पर से पूरे में हमें आधा इंच की दूरी पे इसको सिलते जाना है। इसके बाद यहाँ दूसरी साइड पे भी कपड़े को आधा इंच कपड़े को पीछे को फोल्ड करना है और सिल देना है। तो ये देखिए इसमें मैंने आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमने अभी पट्टी अटैच करी है, तो इसका जो यहाँ पर कॉर्नर था जो हमने अभी फोल्ड किया था, इस कॉर्नर को बाहर को इस तरह से हम टर्न करेंगे और इसको नीचे साइड को रखते हुए यहाँ पर हम पूरे इसमें सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या होगा इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और धागे नहीं निकलेंगे। तो पूरे में नेकलाइन में इस तरह से ही हम इसको सिल देंगे। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींचते हुए आप सिलें, नहीं तो झोल आ जाएगा। इसमें पीछे से झोल नहीं आना है, तो कपड़े को आप खींचते हुए नीचे वाले को अच्छे से धीरे धीरे करके इसमें सिलाई लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसके कॉलर में यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा दी है। अब धागे भी नहीं निकल रहे हैं। अब मैं इसकी स्लीव बनाती हूँ, स्लीव की स्टिचिंग। तो स्लीव की स्टिचिंग के लिए हमने जो ये छोटी पट्टियाँ कट करी थी 2, अब हमें इसको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले आधा इंच का एक फ़ोल्ड किया, फिर आधा इंच का दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड किया और ये जो तीसरी साइड है यहाँ से भी आधा इंच का हमें अंदर को फोल्ड कर देना है। इसके बाद बिल्कुल सेंटर से एक फ़ोल्ड और करना है, जिससे क्या होगा ये इस तरह से पट्टी बन जाएगी। और अब हमें इसके 3 साइडों में सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसके 3 साइड में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी तीनों साइड में सिलाई लगा दी है और ये अच्छे से पट्टी बन गई है। सेम इसी तरह से दूसरी भी बना लेनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो स्लीव है, स्लीव का बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपको लेना है। इस तरह से आप निशान लगाएं स्लीव के सेंटर में। और ये जो साइड आप देख सकते हैं ये रॉन्ग साइड है, स्लीव की उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड में हमें इस पट्टी को रखना है बिल्कुल सेंटर में। देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हमें इसको रखना है। और इसके बाद हमने जो अभी 3 इंच की जो नीचे लंबी वाली पट्टी कट करी थी, इसको उठा के इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे रख देना है और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें पट्टी को सीधी तरफ को पलट देना है। तो सीधी तरफ को पलटने के लिए जितना भी हमने ये सिला है, जहाँ तक भी सिलाई आई हुई है, यहाँ तक का हमें इसको पूरा ऊपर को फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर वाला एंड है इसको भी आधा इंच का अंदर को दबाना है और यहाँ पर हमें इसमें मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसके यहाँ कोने पे सिलाई लगा दी है और ये फ्रंट साइड में इस तरह से हमारा ये जो डोरी बनाई थी वो इस तरह से यहाँ पे इसमें बटन और काज बन जाएगा। तो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। अब हमें स्लीव को अटैच करना है। तो ये मैं टॉप के आर्महोल को इस तरह से ओपन करके रख रही हूँ। इसके बाद ये जो स्लीव हमने ली है, स्लीव की सीधी तरफ कमीज की सीधी तरफ को होनी चाहिए और फ्रंट आर्महोल की तरफ को होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। इसके बाद हमें स्लीव को यहाँ सेंटर से अटैच करना स्टार्ट करना है और यहाँ से करते हुए इस तरह से हम इसको यहाँ पर सिलते जाएंगे। पहले बैक आर्महोल में, फिर उसके बाद इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर से फ्रंट आर्महोल में भी हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके आर्महोल में पूरे में सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें यहाँ स्लीव से सिलना स्टार्ट करना है और इसके साइड में फिटिंग के अकॉर्डिंग इसकी दोनों साइड्स को सिल देना है। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए
मैंने साइड सिल दी है और नीचे भी डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हमें बटन और काज बनाना है। इसके बाद हमें नीचे से हर 3-3 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ पर हमारा बटन और काज लगेगा बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे। तो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर हमारा काज बनेगा और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे बटन लगेंगे। तो ये बटन्स और काज किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जो भी हमारा निशान लगा हुआ है इस निशान के ऊपर हमें बटन को रखना है और सुई धागे की मदद से हमें इसको इस तरह से क्रॉस बनाते हुए इसको सिल देना है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको क्रॉस बनाते हुए हमको इसी तरह से इसको अटैच करना है। तो बटन सिलने के बाद आप इसको पीछे से एक बार सिक्योर कर लें। तो यहाँ पर गांठ लगा लेनी है हमें बैक में। अब ये बटन लग चुका है। अब हमें इसका काज बनाना है। तो दूसरी साइड पे हमने जो काज के लिए निशान लगाए इसको टेढ़ा इस तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है, छोटा सा एक कट लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर छोटा सा इस तरह से कट लगाना है और इसके बाद आप ये बटन को एक बार इसके काज में एक बार डाल के देखिए कि फिट है कि नहीं है। देखिए बिल्कुल फिट है। अब हमें इसका जो काज है इसको सिलना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसमें गांठ लगाते हुए सिलना है। पहले आप इसको एक बार सिलें, फिर इस लूप के अंदर से निकाल देते। देखिए ऐसे सिलना है। फिर ये जो लूप बना इसके अंदर से हमें सुई को निकालना है, फिर ऐसे सिलना है और जो लूप है वहाँ से हमें सुई को निकालना है। तो इसी तरह से मैं पूरे इसमें काज बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे काज बन के तैयार हो गया है।